गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ एस्टेट के लिए और अदर एसएससी एग्जाम्स के लिए शुरू करते हैं। हमारे प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज चली हुई थी, उसमें आज का पेपर हमारा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जो आपका 2019 में हुआ था इवनिंग सेशन के अंदर। इससे पहले आपका मॉर्निंग सेशन का पेपर हो चुका है अलग वीडियो के अंदर। ये आपका इवनिंग सेशन का पेपर है स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन है, पांडवप्रस्थ हरियाणा के इनमें से किस जिले का ऐतिहासिक नाम है। यानी पांडवप्रस्थ जो है हरियाणा के इनमें से किस जिले का ऐतिहासिक नाम है, तो वो है पानीपत। पांडवप्रस्थ हरियाणा में निम्न से किस जिले का ऐतिहासिक नाम है, तो वो ए इज राइट आंसर। पानप्रस्थ होना चाहिए स्टूडेंट्स यहाँ पर। पानप्रस्थ पानीपत का नाम है, सोनप्रस्थ सोनीपत का नाम है, पानप्रस्थ पानीपत का। फिरोज शाह तुगलक शाह द्वारा निम्न में से कौन सा जिला स्थापित किया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दो, एक फतेहाबाद और एक हिसार। फतेहाबाद और हिसार 1351 और 1354 के अंदर ये दो जिले स्थापित किए गए थे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर फतेहाबाद तो है नहीं, इसलिए ऑप्शंस में क्या जाएगा, हिसार राइट आंसर होगा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार जिले की स्थापना की गई थी, बी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, किस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया और उसके अंत तक पहुंचा दिया। यानी चारों में से उस लड़ाई का नाम बताना है जिसने मुगल साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया और उसके अंत तक पहुंचा दिया, तो वो है करनाल की लड़ाई स्टूडेंट्स। क्या है, करनाल की लड़ाई है जिसने मुगल साम्राज्य को कमज़ोर करके उसके अंत तक पहुंचा दिया, बी इसका राइट आंसर होगा, करनाल की लड़ाई। दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा मंत्रालय में नवीनीकरण ऊर्जा विभाग का प्रमुख कौन है। दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा मंत्रालय में नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के प्रमुख पूछे हुए हैं, बात चली हुई 2019 की। तो स्टूडेंट्स 2019 में जो नवीकरणीय विभाग था हमारा वो श्री मनोहर लाल खट्टर जी के अंडर में था, ए इसका राइट आंसर होगा, श्री मनोहर लाल खट्टर जी। नेक्स्ट है भाई, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान दिनांक 18 दिसंबर 2018 को खोला गया था। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया कि जो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है कब खोला गया, 18 दिसंबर 2018 को। और ये कहाँ पर खोला गया, तो ये बाड़सा है, बाड़सा गांव है झज्जर के अंदर। देखो अगर गांव यहाँ पर दिया होता तो आपको बाड़सा के साथ जाना पड़ता, और लेकिन यहाँ पर गांव नहीं जिला दिया हुआ है तो झज्जर के साथ जाना पड़ेगा। और ये 2035 करोड़ की लागत से खोला गया था। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं कि भी राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कब खोला गया, 18 दिसंबर 2018 को। कहाँ खोला गया, बाड़सा गांव में। बाड़सा गांव कहाँ है, झज्जर के अंदर। और कितनी लागत लगी इसमें, 2035 करोड़ रुपए लगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वीकृत हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। हाल ही में 2019 की बात हो रही है स्टूडेंट्स। स्वीकृत हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट किन किन जिलों के बीच में चलेगी, पलवल सोनीपत स्टूडेंट्स। हरियाणा में स्वीकृत ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट पलवल और सोनीपत के बीच में, कहाँ कहाँ, पलवल और सोनीपत के बीच में चलेगी स्टूडेंट्स, पलवल और सोनीपत के बीच में। हाल ही में 2019 में फरीदाबाद का सराय ख्वाजा खबरों में क्यों था। पूछा गया है कि भी फरीदाबाद का सराय ख्वाजा खबरों में क्यों था, तो खबरों में होने का रीज़न था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस क्षेत्र को डीम्ड फॉरेस्ट घोषित किया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस क्षेत्र को क्या घोषित कर दिया था, डीम्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया था, इसी कारण से यह खबरों में था। हरियाणा सरकार ने डैश शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। तो हरियाणा सरकार ने स्टूडेंट्स 60% या उससे ऊपर, हरियाणा सरकार ने 60% या उससे ऊपर की
जो विकलांगता है उनको सही रूप से बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। जिन लोगों की विकलांगता 60% है या 60% से ऊपर है, उन लोगों को हरियाणा सरकार द्वारा बसों में मुफ्त यात्रा प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई किस कविता में पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है? तो वह है भी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो लिखी गई चंद्र बरदाई, और इसी में पृथ्वीराज चौहान के जीवन का चित्रण किया गया है स्टूडेंट्स। चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई कविता में पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है, वो कौन सी है? पृथ्वीराज रासो स्टूडेंट्स। कौन है? पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है, विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए, विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते थे? तो भी विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए भाई परम आनंद, भाई परम आनंद जी कवि जो है वो मधुर गाने गाते थे। बी इसका राइट आंसर होगा भाई परम आनंद। इनमें से किसने भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता यानी कि शायरी पेश की है? तो वो आपके अयोध्या प्रसाद गोयलिया। अयोध्या प्रसाद गोयलिया जी ने भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता या शायरी पेश की है। अयोध्या प्रसाद गोयलिया। कौशल्या नदी डैश नदी की एक सहायक नदी है? तो भाई कौशल्या नदी जो है वो घग्गर हकरा, कौशल्या नदी घग्गर हकरा नदी की एक सहायक नदी है। कौन सी भाई? कौशल्या नदी जो है आपकी वो घग्गर हकरा की एक सहायक नदी है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में वन्य जीव संरक्षण की बात चल रही है। देखो स्टूडेंट्स, वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के अंदर 8 है। कितने हैं? वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के अंदर 8 है, लेकिन यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण की बात चली हुई है, तो वन्य जीव संरक्षण सिर्फ और सिर्फ कितने हैं भाई? 2 हैं। वन्य जीव संरक्षण कितने हैं? 2 है। सुरक्षित वन्य जीव 2 है, और वैसे वन्य जीव अभयारण्य कितने हमारे? 8 है। हरियाणा के किस किले को पृथ्वीराज चौहान का किला के नाम से जाना जाता है? तो वो आपका अस्सीगढ़ का किला। हरियाणा का पृथ्वीराज चौहान का किला अस्सीगढ़ के किला के नाम से जाना जाता है, और अस्सीगढ़ का किला को हम तलवारों के किले के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तलवारों का किला का दूसरा नाम क्या है? अस्सीगढ़ का किला, और यही पृथ्वीराज चौहान का किला। 3 नाम हो गए इसके, तलवारों का किला, अस्सीगढ़ का किला और पृथ्वीराज चौहान का किला। हरियाणा की राजनीतिक मानचित्र में सबसे पश्चिम जिला पूछा गया है। तो हरियाणा का जो मानचित्र है उसमें सबसे पश्चिम जिला कौन सा भाई? सबसे पश्चिम जिला है सिरसा। सबसे पश्चिम जिला कौन सा है? सिरसा इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस झील में स्नान करने से भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? तो भाई सनहित सरोवर ही वो झील है। सनहित सरोवर ही हरियाणा में वो झील है जहाँ पर स्नान करने से भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है। डी इसका राइट आंसर होगा, सनहित सरोवर। नेक्स्ट है भाई, श्रीमती संतोष यादव हरियाणा में डैश है। श्रीमती संतोष यादव हरियाणा विधानसभा की उपसभापति है। आंसर क्या है इसका? श्रीमती संतोष यादव हरियाणा विधानसभा की उपसभापति है। हरियाणा विधानसभा की उपसभापति कौन थी? 2019 में श्रीमती संतोष यादव थी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अभी, इनमें से हरियाणा में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है। तो हरियाणा में टीन। वैसे हरियाणा में अगर खनिजों का शहर या खनिजों की समृद्ध मात्रा में देखा जाए तो वो आपका महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में टीन है, स्लेट पत्थर है, चूना पत्थर है, कैल्साइट पत्थर है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन एक हिलना पत्थर है, हिलना पत्थर महेंद्रगढ़ में नहीं पाया जाता।
ये चरखी दादरी के कलियाणा गांव के अंदर पाया जाता है। हिलना पत्थर चरखी दादरी के कलियाणा गांव में, बाकी सारे जो पत्थर है, टीन है, कैल्साइट्स है, मैग्नेसाइट्स, ये सारे खनिज हमारे महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर भी कहा जाता है। हरियाणा का ग्रामीण लिंग अनुपात उसके शहरी लिंग अनुपात से क्या है, ज़्यादा है। यानी कि अगर हम लिंगानुपात की बात देखी जाए तो हरियाणा का लिंगानुपात उसके शहर के लिंगानुपात से क्या है भाई, ज़्यादा है, बराबर कम नहीं है, ज़्यादा है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्र का भैंस का अनुसंधान संस्थान हमारा हिसार के अंदर स्टूडेंट्स का डी इसका राइट आंसर होगा। हिसार में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस मार्च को मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 21 मार्च को, सी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो अभी बाबा रामदेव जी जो हरियाणा के योग और आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं, इनका जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर हुआ स्टूडेंट्स। और हरियाणा के योग आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? बाबा रामदेव जी हैं। और जन्म की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर हुआ। नेक्स्ट है भाई, मई 2015 में इन चारों में से हरियाणा की राज्य सरकार द्वारा अपनी खेल नीति में शामिल किया गया था। तो मई 2015 में डेफी ओलंपिक्स को हरियाणा की राज्य सरकार द्वारा खेल नीति में शामिल किया गया था। ए इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा में किस मौसम का स्वागत करने के लिए तीज का त्यौहार मनाया जाता है? तो भी हरियाणा में वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए, किसका भाई, वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए तीज का त्यौहार मनाया जाता है। वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए तीज का त्यौहार मनाया जाता है। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला लाख की चूड़ियों के लिए, हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध स्टूडेंट्स। डी इसका राइट आंसर होगा। लाख की चूड़ियों के लिए महेंद्रगढ़ जिला फेमस है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। यह पेपर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।